वाली। तो देखो अब मेरे पास आता है, जैसे तुम लोगों को ने पढ़ाया था कि जेनेटिक कोड, मैंने पढ़ाया था जेनेटिक कोड, राइट? तो जरा मुझे एक बात बताना, जेनेटिक कोड की मैंने कुछ साइलेंट फीचर्स बताए थे, तो व्हाट आर दी साइलेंट फीचर फॉर द जेनेटिक कोड? याद है कुछ? मैंने साइलेंट फीचर्स बताई थी कुछ। तो साइलेंट फीचर मुझे एक बात बताओ, जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, डबलेट होता है, मोनोप्लेट होता है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट होता है, जैसे कि AUG हुआ था, मैंने बताया था। हाँ, तो यस। AUG किसको कोड करता है? ये इसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो ये मिथ्यूनाइन। ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है, और मैथ्योनिन को कोड करता है, राइट? यस तो सर। मैथ्योनिन अपने आप में क्या है वैसे? इसको क्या बोलते हैं मैथ्योनिन को? अमीनो एसिड। यस। और अमीनो ये एसिड। अमाइनो एसिड आगे जाके क्या बनाते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन। अमाइनो एसिड से मेरे पास पूरी एक चेन बनती है, राइट? इज दैट क्लियर? अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात सही है एक कोडोन एक ही अमाइनो एसिड बना सकता है? यस सर। लेकिन यस सर। एक अमाइनो एसिड क्या एक ही कोडोन से बनेगा? नहीं सर। वो नो बहुत सर। सारे कोड, ये शायद मैंने समझाया था राइट वीडियो में। तो इसका मतलब एक कोडोन, एक जो कोडोन है वो एक ही टाइप का अमाइनो एसिड बना सकता है। तो इस चीज, इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला था? इस प्रॉपर्टी को मैंने एक नाम लिखवाया था, भूल गए। अनएम्बिगियस। हाँ। अनएम्बिगियस प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। और एक एक अमाइनो एसिड जो है, वो दैट पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जो है, वो सिर्फ एक कोडोन से नहीं, वो बहुत सारे कोडोन से मिलकर बन सकता है, राइट? तो उसके लिए मैनी कोडोन्स हो सकते हैं, तो जो उसके लिए बहुत सारे कोडोन हो सकते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डीजेनेरेट, राइट? तो दैट इज यस। कॉल्ड डीजेनरेट। अच्छा अब तुम्हें पता है जो कोडोन होता है उसको हम कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं या कॉमा वॉमा हटा के पढ़ते हैं? कंटिन्यूअसली। अरे दोनों बातें सही हैं, कॉमा हटा के पढ़ोगे तो कंटिन्यूअसली तो होगा, ठीक है? अच्छा। तो दोनों बातें ठीक है, कॉमा हटा के ही पढ़ते हैं और कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं, राइट? सो कैन आई से पंक्चु देयर इज नो पंक्चुएशन इन दैट? यस सर। अच्छा कुछ तीन स्टॉप कोडोन थे, वो क्या थे? UAA, ठीक है, UGA, UAG। ठीक है, UAG योग, योगा, युवा, याद आया? ये तीन मैंने ऐसे बताए थे, वैसे तुम कुछ भी याद कर सकते हो। तो ये तीन मेरे पास क्या होते हैं? स्टॉप कोडन होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है? टर्मिनेट कर देते कौन हैं से प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को। आर यू श्योर? यस सर। बिल्कुल, तो ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, जहां पे भी आ जाएंगे, राइट? अच्छा इन स्टॉप कोडों को एक नाम और दिया गया है, वो क्या नाम है? नॉनसेंस वैस कोड। नॉनसेंस कोड। नॉनसेंस नाम से तुम वैसे बस सारे के सारे वाकिफ हो, राइट? तो तुम रिलेट कर सकते हो इजीली। तो नॉनसेंस कोड, क्योंकि ये स्टॉप करते हैं, जिस तरीके से कुछ बच्चे सारी चीजों को स्टॉप कर देते हैं ना, और एंजॉय करते हैं, तो वही वाली बात है। ठीक है, याद रहेगा। यस विदुषी? यस सर। ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में ना डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, आरएनए नहीं होता है, ऐसा क्यों? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, बल्कि डीएनए होता है, ऐसा क्यों? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए उससे सिंगल क्या मतलब है? स्ट्रैंडेड। स्टैंडर्ड से तो कोई रिलेशन ही नहीं है डीएनए स्टैंडर्ड। जेनेटिक तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो ये भी लेकर आता है आरएनए डीएनए से, तो जेनेटिक मटेरियल तो जेनेटिक कंटेंट तो ये भी रखता है। कोई डिपेंडेंट करके कुछ फीचर है। ऐसा तो कुछ नहीं था। क्या लगता है विदुषी, सुकृति? सुकृति, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है या आरएनए? तो डीएनए होता है। डीएनए होता है ना। तो डीएनए होता है तो आरएनए क्यों नहीं होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में? जैसे वायरस में बहुत सारे आरएनए हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं होता, डीएनए क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल की, कि इट शुड बी स्टेबल। याद आया वो? इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर द मेंटेनिंग कैरेक्टर, इट शुड प्रोवाइड सम वेरिएशन। याद है कुछ? तो ये ज्यादा यस। रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। आरएनए के अंदर दो ओएच ग्रुप होते हैं, मैंने बताया था ये। तो ये दो OH की वजह से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, स्टेबल नहीं होता। मान लो तुमने कुछ खाना खाया, तुम्हारी बॉडी के साथ आरएनए कंबाइन कर गया, तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं नो ना। सर। तो इसका मतलब, और डीएनए के पास कितने OH होते हैं? सिर्फ एक ही। तो ये वाला थोड़ा ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू आरएनए, राइट? इसीलिए। तो आरएनए ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं है, तो क्या बोलोगे? बिकॉज इट हैज, ओएच ग्रुप्स। यस दैट्स व्हाई। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि बताओ आरएनए ऐसा कैटलिस्ट क्यों काम करता है, तो क्या बोलोगे? बिकॉज इट हैज टू OH ग्रुप। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये HGP का मतलब क्या होता है? HGP? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। वेरी गुड। और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितने साल चला था? 13। 13। अरे वाह। और कब स्टार्ट हुआ था ये, सुकृति? 19 1999। 19 से 2003 तक। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा ये एक ही कंट्री का सपोर्ट था या बहुत सारी कंट्री का नहीं नहीं, सपोर्ट था? बहुत सारी कंट्रीज का। ठीक है, ठीक है, मतलब कुछ कंट्रीज का, ठीक है, हाँ बहुत सारी तो मतलब बहुत कुछ ज्यादा हो गई। फ्रांस, जापान, ठीक है, चाइना। ठीक है, यस। अच्छा फ्रांस। इसके बारे में एक फैक्ट है, कि मान लो कि अगर इसकी जो मतलब इन्होंने कुछ एनालिसिस किया था,
तो वो एनालिसिस क्या था, कितना पैसा खर्च हुआ था, अराउंड कितना पैसा खर्च हुआ था? US 9 million. हाँ, यूएस US डॉलर dollar. हाँ, 9 yes. बिलियन। क्यों? क्योंकि एक बेस पेयर को फिक्स करने के लिए कितना खर्चा आ रहा था? 30 एक बेस पेयर को खर्च करने का 3 बिलियन, 3 एक सेकंड, 3 मतलब $3 पर बेस पेयर, राइट? एक बेस पेयर को करने के लिए कितना खर्चा आ रहा था? $3। तो हमारे पास तो 3.3 into 10⁻9 होता है, तो इसीलिए मेरे पास कितना बन गया था वो $9 बिलियन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा, इन्होंने डाटा को कुछ बुक के फॉर्मेट में बताया था Yes, कि sir. कितनी बुक रिक्वायर होंगे, जरा बताना। एक, अगर मान लो एक बुक है तो एक बुक में कितने पेजेस होने चाहिए? 1000. अच्छा, और एक पेज में कितने वर्ड होने चाहिए? 1000. तो ऐसी कितनी बुक रिक्वायर होंगी? 3300. अरे वाह, वेरी गुड, याद है सब कुछ। तो ऐसी 3300 बुक्स चाहिए होंगी। तो ये 3300 बुक्स बहुत आसान होता है पढ़ना, या फिर बहुत तुम तो मुश्किल। जानते तुमको कितने बुक मिली हुई है? 6-7 बुक मिली हुई है, पूरा साल लगा देते हो। तो 3300 बुक अगर तुम्हारे सिलेबस में लगा दी जाए तो अच्छा लगेगा तुम्हें? वेरी No, गुड, sir. अगले साल से यही कर रहे हैं हम। तुम्हारे तो मजे आ गए। ठीक है, चलो। बिल्कुल भी अच्छा, नहीं। मुझे एक बात नसीब वाले हम बताओ अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं होते, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से कॉपी होता है, राइट? जो एमआरएनए बनता है, मैंने बताया था ये बात, कि जो एमआरएनए होता है वो एमआरएनए एक स्ट्रैंड का यूज करके आता है या दोनों स्ट्रैंड का यूज करके आता है? एक स्ट्रैंड का। क्यों? व्हाई इज इट सो? मैंने रीजन बताया था इसका, कि एक स्ट्रैंड का यूज करके एमआरएनए क्यों आता है, दोनों स्ट्रैंड का क्यों नहीं आता? यस, ये मैंने क्लास में बहुत बार बताया था कि जो डीएनए से एमआरएनए आता है, दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, राइट? तो ट्रांसक्रिप्शन जो है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन एक ही स्ट्रैंड का यूज करता है डीएनए का, दोनों स्ट्रैंड का यूज नहीं करता। व्हाई इज इट सो? मैंने बताया था, अगर ये दोनों स्ट्रैंड का यूज करेगा तो एमआरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा, और जब एमआरएनए भी डबल स्ट्रैंड बन जाएगा तो क्या इसके ऊपर फिर कोई टीआरएनए आ पाएगा? No, sir. जब टीआरएनए नहीं आ पाएगा तो फिर एमआरएनए से मतलब जितने भी अमीनो एसिड है वो चेन कैसे बनाएगा? एक रेल की पटरी है, इस पे ट्रेन चलती है, लेकिन रेल की पटरी एक और आके उसके ऊपर उल्टी लेट गई ऐसे, तो क्या ट्रेन आ पाएगी? ऐसे कैसे आ जाएगी? तो फिर टीआरएनए कैसे आएगा? तो दोनों ही डबल, भाई आरएनए एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए ना, ये डबल स्ट्रैंडेड बनाते तुम्हें दोनों का यूज करके, तो नहीं बन पाएगा कुछ भी, प्रोसेस ही खत्म ट्रांसलेशन का। और मैंने एक चीज बताया था, अब कुछ लोग कहते हैं कि सर मान लो अगर वो अलग अलग हुए, भाई अगर इससे अलग टाइप का एमआरएनए आया, इससे अलग टाइप का, तो तुम्हारी बॉडी में ये कितने हो जाएंगे एमआरएनए, कितने टाइप के? 2. तो दो ये टाइप तो ये कितने टाइप के प्रोटीन बनाएंगे? 2. दो। तो क्या तुम्हारी बॉडी में 2 टाइप के प्रोटीन है, यहाँ से कुछ और यहाँ से कुछ और, या यहाँ से कुछ और? ऐसा नहीं, तो ये पॉसिबल है, तो इसीलिए ऐसा नहीं होता, ये हमारी मशीनरी को और कॉम्प्लेक्स बना देगा अगर ये दोनों से बन के आने लग गया। इज दैट क्लियर Yes. अनन्या? यस विदुषी, क्विकली शॉर्ट में क्या बोलोगे, दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं होते हैं? Because double stranded स्टैंड होगा तो mRNA. टीआरएनए अटैच नहीं हो पाएगा, और फिर ठीक है, और दूसरा टीआरएनए पॉइंट? अटैच नहीं होगा तो फिर वो अमीनो एसिड कैसे बनाएगा? ठीक है, और दूसरा पॉइंट? कि दो प्रोटीन्स बन जाएंगे। जो जिससे हमारी बॉडी का मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट? अच्छा, मैंने एक बताया था सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा क्या होता है? सीरियसली नहीं पता सेंट्रल डोगमा क्या होता है? Sir, 1 minute. अरे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ही तो सेंट्रल डोगमा होता है। हाँ. डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। हाँ. और एमआरएनए से क्या बनता है? Protein. पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरा चैप्टर तुमने इसके ऊपर पढ़ा है, और तुम कह रहे हो ये क्या होता है? तुमने पूरा टेंस पढ़ लिया और अब तुम पूछ रहे हो सर एबीसीडी क्या होता है? मैं नहीं पता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी इंग्लिश सीखी है तुमने। डीएनए से एमआरएनए को क्या बोलते हैं? Transcription. यस। और एमआरएनए से प्रोटीन को क्या बोलते हैं? Translation. और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Cell. अच्छा, एक्चुअली में ट्रांसफर क्या हो रहा है, कहना इसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। तुम्हारी बॉडी में जो प्रोटीन बन रहा है वो तुम्हारे पेरेंट जैसा बन रहा है। क्यों तुम्हारे पेरेंट जैसा क्यों मैच कर रहा है? क्योंकि तुमने डीएनए लिया उनके जैसा, राइट? तुम्हारी बॉडी में किसका डीएनए है? तुम्हारे पेरेंट्स के तो डीएनए है। अच्छा, अच्छा, ये जो मेरे पास अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, ये टीआरएनए के हेल्प से जुड़ते हैं, राइट? बताया था मैंने। तो ये अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। वेरी गुड। और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे लगता है, याद रखना, CONH, ठीक है? NH मतलब अमाइन ग्रुप होता है ना NH2, और एक होता है COOH, तो ये दोनों मिलके वाटर बना लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है? CO और NH। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? CO और NH का बीच में बनता है, आई मीन CONH से ही कोई पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ, यस विदुषी,
अच्छा ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था, कौन सा साइंटिस्ट? एलेक्स जेफरीज। अच्छा एलेक्स जेफरीज सच में डीएनए फिंगरप्रिंट पे ही काम कर रहा था या किसी और चीज पे काम कर रहा किसी था? और चीज पर। एलेक्स तो ठीक है। इसका मैंने कुछ ट्रिक बताई थी, याद है प्रोसेस का? एयरशा। ईर्षा। यस ईर्षा। एयरशा। तो ये एयरशा मैंने इस तरीके से बताया था, डबल एस होता है ध्यान रखना। ई का मतलब क्या था? एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। ए का मतलब? एम्प्लीफिकेशन। आर का मतलब? रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन। नहीं नहीं नहीं, ऑफ नहीं, डाइजेशन। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। यस। एस का मतलब? सेपरेशन डीएनए। एस का मतलब दूसरे वाले का? सदर्न सॉल्टेड। ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग। जिसमें हमने प्रॉब लिया था एक हाँ जानबूझ के, हाँ याद है? हाँ। फिर क्या करा था हमने? हाइब्रिडाइजेशन। दोनों को मिला दिया था और फिर लास्ट में हमने क्या करा था? ऑटो रेडियोग्राफी। ग्राफिक। इसमें हमने क्या करा था, कौन सी रे का यूज किया था? रेडियो एक्सरे। एक्सरे। वेरी गुड अनन्या। अनन्या की प्रिपरेशन एकदम लाजवाब चल रही है। तुम दोनों को मैं बताना चाहूंगा, बेशक मार्क्स थोड़े से कम आए हैं अनन्या के क्योंकि इसने पुरानी था वाला चैप्टर, लेकिन ये वाला चैप्टर बहुत टिप्स पे है इसके। ये जिसने ये फुल फॉर्म बता दी वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। वेरी गुड अनन्या। थैंक यू सर। वेरी गुड अनन्या। अनन्या एकदम थैंक गदगद यू हो गई है। सुकृति। ठीक है गले मिलो, ठीक है वेरी गुड, जश्न मनाओ, आज पार्टी होगी देखना अनन्या के घर पे। अनन्या चिकन, अनन्या चिकन। अच्छा बस 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 वापस आ जाओ, सारे के सारे एक्साइट हो गए सारे के सारे। सर कल क्या Yes. बात कर रहे थे आप? बीटीएस की हमें भी बताओ सर, अब करते हैं हम बात। तो भाई ठीक है, तो 4 क्राइटेरिया तुम्हें बताने हैं। अगर कोई भी एक जेनेटिक मटेरियल है और तुम्हें उसको जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करवाना है, तो जरा मुझे एक बात बताओ क्या क्या फीचर उसमें होने चाहिए। मैंने ये भी बताया, मैंने लिखवाई थी 4 बातें। इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस रेप्लिका। अगर एक डीएनए है तो तुम्हारी बॉडी में एक ही डीएनए रहना चाहिए हमेशा, या वो रेप्लिकेट होना चाहिए? रेप्लिकेट होना होना चाहिए। चाहिए। भाई अगर डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा तो तुम्हारे सेल कैसे बढ़ेंगे? नहीं हर सेल के अंदर डीएनए है, यस और नो? Yes. तो तुम्हारे डीएनए भी तो बढ़ेगा। और मुझे बताओ ये स्टेबल होना चाहिए या रिएक्टिव होना चाहिए? स्टेबल होना अभी चाहिए। बताया मैंने, वरना तो रिएक्ट कर जाएगा तुम्हारी बॉडी के साथ। अच्छा Yes. बताओ ये मेंडेलियन की तरह एक्सप्रेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। अच्छा ये वेरिएशन प्रोवाइड करना चाहिए या वैसे रहना चाहिए जैसे थे? जैसे वेरिएशन देखो, होना चाहिए। पर ठीक है विदुषी, सॉरी अनन्या, आई नो दैट कि जैसे थे वैसे रहना चाहिए, लेकिन वेरिएशन भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ना, तो फिर हाँ फायदा हाँ क्या होगा फिर? तो इसीलिए चेंज होना जरूरी होता है, ज्यादा चेंज नहीं, थोड़ा चेंज, ठीक है भाई? अच्छा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वैसे क्या क्या यूज था, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो? अरे वो सर कहाँ पे? रियल वो फॉरेंसिक वगैरह में। और क्लोज रिलेटिव, रेप विक्टिम, ठीक रियल है। पेरेंट्स। और यस मतलब पैटर्नल पेरेंट, पैटर्नल नहीं, पैटर्नल पैटर्नल क्या बोलते हैं, पैटर्नल पेरेंट बोलते हैं नहीं तो रियल, आपने मतलब रियल पेरेंट। रियल हाँ पेरेंट। रियल पेरेंट्स को पता करने के लिए, ठीक है ना, असली वाले। हाँ तो इस तरीके से। अच्छा मैं मेरे को एक बात बताओ, वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने चूहे के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगा लिया था कि ग्रिफिथ। कौन सी चीज? यस वेरी गुड। तो ग्रिफिथ था वो साइंटिस्ट जिसने ये पता लगा लिया था कि मतलब आई मीन डीएनए से जेनेटिक मटेरियल, राइट? अच्छा प्रोटीन और डीएनए के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया था कि प्रोटीन नहीं होता है डीएनए होता है? सिर्फ प्रोटीन और डीएनए का किसने चेक किया था? स्टॉल करके कोई था ना, स्टॉल और कोई। नहीं वो तो सेमी दो थे कंसर्वेटिव। ना सर, हाँ कौन एच था? और एम से था कुछ उनका। एक प्रोटीन का करा था, एक ये इसका करा था, कौन क्या नाम एम था उनका? एम और एच से था ना। सोचो है। प्रोटीन के बारे में और डीएनए के बारे में किसने किया होगा? सर हार्शले एंड चेज। यस हार्शी एंड चेज, एल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेज, हाँ राइट? हार्शले एंड चेज। एल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेज, हद होती है, ठीक है? तो हार्शी एंड चेज ने किया था, याद है ना वो बैक्टीरियोफेज लिया गया था? यस सर। हाँ हाँ तो अच्छा उसने कितने स्टेप करे थे? 3 स्टेप करे थे, याद आया? यस। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रिफिकेशन, कुछ याद आ रहा है? और इसमें उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का यूज करवाया था। वो रेडियो एक्टिव क्या था? एक था फास्फोरस और एक था सल्फर, रिमेम्बर? दो चीजें थी ना, फास्फोरस और सल्फर। तो इस किस पे इन्फेक्ट करवाया था इन्होंने? बैक्टीरिया के ऊपर। इकोलाई कहाँ से आ गया? ठीक है ले सकते हो, बैक्टीरिया लेना था वैसे, में इकोलाई ले सकते हो। तो इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रिफिकेशन, ठीक है, ये 3 प्रोसेस थे ना? यस। सेंट्रिफिकेशन। तो रेडियो एक्टिविटी किसकी वजह से आई थी? डीएनए की वजह से या प्रोटीन की वजह से? डीएनए की वजह डीएनए से। की वजह जिससे से। प्रूव हो गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन वाला नहीं होता है, रिमेम्बर? अच्छा Yes, डीएनए एक सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ये किसने बताया था
कि डीएनए अगर मेसेल्सन और होता स्टॉल है, ने। वेरी गुड। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये जब टूटता है तो ये ऐसे सेपरेट हो जाता है, राइट? यस इस तरीके से। Yes, फिर एक नया डीएनए मैंने बताया था, इस तरीके से नया डीएनए आया था, याद है? यस सर, हाँ Yes, सर, sir. फिर इसको भी सेपरेट किया था, फिर दोबारा से पूरा पूरा ऑरेंज ऑरेंज बन गए थे, याद आया? 20 हाँ मिनट सर, 20 मिनट। तो ये किसने बताया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर के बारे में? मेसेल्सन और मेसेल्सन एंड स्टॉल। स्टॉल ने, रिमेम्बर यस सुकृति? सर, Yes, sir. ठीक है, तो मेसेल्सन एंड स्टॉल ने सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया था। अच्छा, याद है मैंने एक लैक ओपेरॉन करवाया था, लैक ओपेरॉन? हाँ सर, तो लैक ओपेरॉन में जरा स्ट्रक्चरल जीन जो थे वो क्या थे लैक ओपेरॉन के अंदर? जो लैक ओपेरॉन मैंने करवाया था वहां पे स्ट्रक्चरल जीन थे जिन्होंने 3 टाइप के फंक्शन बताए थे। भूल गए? पिपोजिया, जिया, हाँ पिपोजिया। अरे हाँ, ठीक है? अनंगा नाम था। हाँ, तो पिपोजिया बताया था मैंने ऐसे। तो ये क्या यस बताया था इसने? बीटा, ये सबसे पहले क्या था मेरे पास? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, हाँ, दूसरा परमिएज और तीसरा परमिएज, ट्रांस ट्रांस एसिटाइलेजेस, एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है? यस ये ऐसे। खाना बन रहा है। नहीं नहीं, वो कहीं तुम्हारे घर से आवाज आ रही है। ये मेरे पास क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और परमिएज, ट्रांस ट्रांस एसिटाइलेज। एसिटाइलेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? लैक्टोज ब्रेक को ब्रेक डाउन ग्लूकोज, कर हाँ, देता है। ब्रेक डाउन करता है, हाइड्रोलाइज करता है। यस परमिएज सर, परमिएबिलिटी बढ़ाता है, और ट्रांस एसिटाइलेज ये इसका कन्वर्ट, फंक्शन अभी तक बताया था। एक्टिवेशन। हाँ, ये एक्टिव करने में हेल्प करता है, राइट? याद आया? यस सर, Yes, अच्छा, sir. यहाँ पे एक डैड की तरह किसी ने काम किया था, वो क्या था? इंड्यूसर। आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी यस गुड। Yes, सर, sir. तो इंड्यूसर ने रोक लिया था ना प्रेशर को, यस Yes, सर, ठीक है? याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। यस yes, सर। sir. ठीक है। तो अच्छा, मान लो अगर रिजल्ट नहीं आता, अगर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं आता, परमेज नहीं आता, तो वो स्विच ऑन माना जाता है या स्विच ऑफ? स्विच Switch ऑफ। off. बिल्कुल सही, याद रहेगा सब बच्चों को? यस Yes, यस sir. सर। अच्छा, जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरे पास ओकाजाकी फ्रैगमेंट होता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्या होता है? अरे सर ये तो होता ना। सर, सोचो सोचो। डीएनए लाइगेज अटैचमेंट होता है। देखो, जब डीएनए एक से 2 डीएनए में बन रहा होता है तो इधर डीएनए पॉलीमरेज आता है, तो ये तो कंटिन्यूअसली आता है क्योंकि डायरेक्शन इस टाइप की होती है। तो लेकिन ये दूसरे में लैगिंग होता हाँ, है। लेकिन दूसरे वाले में डीएनए कट जाता है बीच बीच में से, क्योंकि वो डायरेक्शन इधर चल रही है और वो खिंच जाता है। यस सर, तो ये डीएनए ऐसे टूट जाता है। तो ये कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस? Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लैगिंग या लीडिंग? लैगिंग। Lagging. और लैगिंग को ही हम क्या बोलते हैं? लैगिंग डीएनए को हम क्या बोलते हैं? नॉन कोड। ओकाजाकी ओका। फ्रैगमेंट, यही तो पूछा था अभी। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है? याद रहेगा? यस यस Yes, सर, सर। sir. अच्छा बताओ, यहाँ पे 3 टाइप के एंजाइम यूज हुए थे, कौन कौन से 3 एंजाइम यूज हुए थे? सर डीएनए पॉलीमरेज हाँ, और डीएनए लाइगेज और एक और था ना। सबसे पहले तुमने वो नहीं बताया? अच्छा, डीएनए, तो डीएनए को पहले हेलिकल स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं ना, डीएनए Yes, हेलिकेज, ठीक है? हाँ। तो पहले डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर टूटता है, क्योंकि तो ये हो जाएगा डीएनए हेलिकेज। फिर नया पॉलीमरेज। डीएनए बनकर आएगा, तो डीएनए पॉलीमरेज, और फिर जो ये लैगिंग वाला जोड़ने डीएनए का काम लाइगेज। करता है, ये लाइगेज करता है। इज दैट क्लियर टू यू? यस yes, सर, sir. डीएनए लाइगेज, पॉलीमरेज एंड दी। पर सर हाँ हाँ, मुझे 10th में अनुकृति थी, उसकी कितनी परसेंटेज आई? अराउंड उसका 78 समथिंग आया शायद, 78 79, जहां तक मुझे पता है। अच्छा अच्छा, कुछ पूछ रहा था मेरे से ना। यस। तो देखो, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि मेरे पास अगर ट्रांसक्रिप्शन अगर होकर आता है, राइट, तो मुझे एमआरएनए बनाना होता है। लेकिन अगर मैं यूकैरियोटिक के ट्रांसक्रिप्शन की बात करता हूँ, तो यूकैरियोटिक के ट्रांसक्रिप्शन में हमारे एमआरएनए में एक नॉन कोडिंग गंदी गंदी चीजें आ जाती हैं, नॉन कोडिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं? यस, इंट्रॉन्स। वेरी गुड। तो वो बेकार बेकार चीज क्या होती है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, राइट, जिनका कोई काम नहीं होता। तो फिर उसको हम कैसे हटाते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्लीपिंग। इससे वेरी गुड। उसको ऐसे नॉट लगा देते हैं, याद आया? हाँ सर, इस Yes, तरीके sir. से। तो इसको फिर ऐसे कट कर दिया जाता है, राइट, ऐसे बांध के। यस सर। यस तो ये सर, मेरे पास प्रोसेस का नाम क्या था? स्प्लेसिंग। लेकिन अब मैंने बताया था कि अब हमें हेड पे और टेल पे कुछ प्रोटेक्शन देनी कैपिंग होती एंड है। कैपिंग एंड वेरी टेलिंग। गुड, कॉपिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। तो कैपिंग में हम क्या देते हैं, याद आया? मिथाइल एडेनाइन। मिथाइल गुएनाइन टाइप। एक सेकंड, क्या था वो? मिथाइल गुएनाइन मिथाइल यस, गुएनाइन मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हाँ और उसके लिए सर। था पॉलीएटेल, राइट? और पॉलीएटेल में कितनी एडेनाइटेड रेसिड्यू आए थे? 200 200 से to वेरी गुड, 300। ठीक है। तो कैपिंग मेरी किसकी होती है? मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की। और जो टेल होती है 200 यूनिट पॉलीएटेल। पॉलीएटेल। ए टेल का मतलब क्या है? एडेनाइलेट रेसिड्यूज।
तो ये 3 प्रोसेस मिलके ये सिर्फ कहाँ पे होते हैं, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में? यूकैरियोटिक। यूकैरियोट। वेरी गुड। अच्छा, जब जब अब इससे पहले अगर प्रोकैरियोटिक भी होता है तो मेरे पास 3 प्रोसेस हुए थे, याद आया? यस तो सर। 3 प्रोसेस, Yes, तो sir. उनका उनका क्या नाम था? इनिशिएशन, इनिशिएशन, एलोंगेशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। वेरी गुड। ये तो हाँ। बहुत ही इजी है, जो जो ये भी भूल जाए बहुत शर्म की बात है। ठीक है, और यहाँ पे वो टर्मिनेट हो गया था और यहाँ से एमआरएनए निकल गया। अच्छा, ये जब एमआरएनए बनकर आया था हमारा, जिसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन दोनों होते हैं, तो इसे हम अभी एमआरएनए नहीं बोल सकते, तो फिर इसे बोलते क्या है? एचआरएनए। वेरी गुड, एचआरएनए नहीं, एचएनआरएनए, एचएनआरएनए। हाइड्रोन्यूक्लियर आरएनए, राइट? यस सर। क्योंकि इसमें गंदी गंदी चीजें भी जुड़ी हुई हैं। एम आई राइट सुकृति? यस सर। अच्छा सुकृति, अब सुकृति बताएगी। सुकृति जरा बताओ, ये मेरे पास आरएनए कितने टाइप के होते हैं? सर 4 टाइप के होते हैं। तीन। ठीक है ठीक है, सॉरी, 4 टाइप के। 3। 4 भी हो सकते हैं अगर तुम उसमें एचएनआरएनए काउंट कर रही हाँ, हो। एचएनआरएनए को मैंने वो काउंट ठीक करके है, बताया था। फिर 4 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे। यस, तो जरा नाम बताओ उनके। सर ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है बर्गर, आरआरएनए, आरआरएनए और वो जो लास्ट वाला एचएनआरएनए। एचएनआरएनए। देखो ये तो एचएनआरएनए तो थोड़ा अलग है ना, तो हटा दिया जाता है। मेन जो हाँ। होंगे वो ये वाले हैं, ठीक है। तो ये टीआरएनए क्या है, जो अमाइनो एसिड को लेकर आता है, याद आया? यस यस सर। सर। एमआरएनए जो कि डीएनए से बनकर आता है, जिसके ऊपर सारे काम होते हैं वाले। और Yes, आरआरएनए किसकी तरह काम करता है? कैटलिस्ट की तरह। यस, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को? यस यस सर। अच्छा, वो ऐसा कौन सा कोड है जो डबल फंक्शन करवाने में हेल्पफुल होता है? एयूजी। हाँ। ठीक है। अच्छा, अगर Yes. अगर ये एमआरएनए के ऊपर एयूजी है, तो जरा बताना जो टीआरएनए आएगा उसके यहाँ पे एंटीकोडन क्या होगा? यू हाँ, UAC। वेरी गुड, क्योंकि ए के अपोजिट क्या होता है? यू। भाई यू थायमिन तो होता ही नहीं है एमआरएनए में। यू की जगह पे क्या आएगा? ए। और जी ए से किससे जुड़ता है? सी। सी। एम आई राइट? यस सर। अच्छा, अगर ये डीएनए होता तो फिर क्या होता? अगर डीएनए बनाना होता तो? टी अच्छा, यू का तो होता ही नहीं, एक सेकंड, यू का तो नहीं, यू होता ही का नहीं। नहीं होता सर। हाँ, तो फिर इसे रहने देते, ठीक है। तो ये अभी, अच्छा मान लो अगर ये मेरे पास होता ए जी जी सी सी टी टी, तो ये इसका जरा बताना डीएनए का एंटीकोडन। जी सर, ये जी है ए के बाद। जी है, हाँ। सी जी। सी जी ये भी है। अच्छा, फिर जी है, फिर जी है, फिर ए है, फिर ए है। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है। ए Yes, हमेशा sir. किसके साथ जुड़ता है? टी के साथ। और टी किसके साथ जुड़ेगा? ए के साथ। जी सी के साथ जुड़ता है तो सी किसके साथ जुड़ेगा? सी के साथ। नहीं आ रहा कुछ समझ। आ रहे हैं सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने एक चीज बताई तुम लोगों को कि मेरे पास एक न्यूक्लियोसोम होता है। Yes. जैसे कि तुम्हें पता है कि डीएनए जो होता है, डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, जरा बताना एक बार। Negative. कुछ लोग धीरे से बोल रहे हैं ताकि गलत हो तो गलत हो जाए। पॉजिटिव। नेगेटिव होता है। ठीक है। एसिड फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज आता है ना, 3- डीएनए नेगेटिव। तो इसको रैप करवाने की, इसकी लेंथ तो बहुत बड़ी होती है, तो इसको रैप Yes. करवाने के लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है, राइट? तो ये प्रोटीन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये पॉजिटिव होगा। हाँ, क्योंकि डीएनए नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा, राइट? अच्छा, तो ये yes. पॉजिटिव प्रोटीन 2 अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। वो कौन से अमाइनो एसिड है? मैंने बताया था। ये जो प्रोटीन है ये पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि इसके पास 2 अमाइनो एसिड होते हैं। क्या नाम है उन अमाइनो एसिड के? लाइसिन और आर्जिनिन, वेरी गुड। आर्जिनिन। तो एक है मेरे पास आर्जिनाइन और दूसरा है मेरे पास Nice. लाइसिन। तो ये लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से क्या हो जाता है पूरा का पूरा? बेसिक। पॉजिटिव हो जाता है, राइट? बेसिक होता है। हाँ, अब तो कहना इसे डीएनए इज रैप अराउंड अ पॉजिटिव हिस्टोन Yes, प्रोटीन, sir. राइट? तो अच्छा, अब ये इस तरीके से ऐसे कितने होते हैं जरा बताओ? 8 हिस्टोन हाँ, ऑक्टामर 8 ना। होता है। तो हिस्टोन Yes, sir. ऑक्टामर होता है, तो ये 8 मिलके क्या बना देता है? Octa. अरे नहीं, ऑक्टा तो है ही, न्यूक। न्यूक्लियोसोम बना देता है, राइट? ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो ये, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी ऐसे करके मोतियों की माला बनती जाएगी, राइट? ऐसे ऐसे करके, तो हाँ, बीड्स ऑन दी स्क्रीन, उसी को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अच्छा, फिर फर्दर जब ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, तो क्रोमेटिन को फिर से कंडेंस होना पड़ता है ताकि वो क्रोमोसोम बना सके। तो अभी तो हिस्टोन प्रोटीन लगा था, फिर कौन सा प्रोटीन लगता है? Non-histone. वेरी Non-histone. गुड, वेरी गुड। तो डीएनए की रैपिंग के लिए कौन सा चाहिए होता है? हिस्टोन प्रोटीन। और फिर जब वो क्रोमेटिन बन जाता है तो फिर क्रोमोसोम बनाने के लिए कौन सा लगता है?
नॉन हिस्टोन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, राइट। अच्छा, तो मेरे पास दो टाइप के आए थे, एक आया था हाइड्रोक्रोमेटिन, एक आया था यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन। तो क्या हाँ फर्क था दोनों में, हाइड्रोक्रोमेटिन में, यूक्रोमेटिन में? सर, हाइड्रोक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड होता है और यूक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन लूजली होता लूजली पैक्ड होता है। ठीक है। अच्छा, है और हेटेरोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन, डार्क होता है। वेरी गुड, इट स्टेन्स डार्क, राइट। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन होता है? सर, यूक्रोमेटिन। क्योंकि ये लूज है तो लूज में हाँ मेरे पास कैटलिस एंजाइम आ सकते हैं ना इजीली। यस इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक टीआरएनए है, ठीक है, एक टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड जुड़ चुका है, तो वो चार्ज हो गया या अनचार्ज हो गया? एक टीआरएनए था साइटोप्लाज्म में, उसके ऊपर एक अमीनो एसिड जुड़ गया, तो अब इस प्रोसेस को हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोलते हैं या अनचार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोलते हैं? चार्जिंग। चार्जिंग बोलते हैं, वेरी गुड। अच्छा, अब जब वो टीआरएनए के साथ जुड़ गया तो बताओ वो जब मेरे पास तो राइबोसोम की किस साइट पर वो आएगा सबसे पहले? मान लो वो पहला, एक सीन, वो पहली वाली साइट है एयूजी। तो अब अगर मान लो ये मैथ्यूरिन जुड़ गया इसके साथ, तो अब ये टीआरएनए जो आएगा ये इसके ए साइट पे आएगा आरआरएनए की, या पी साइट पे आएगा? पी साइड पे। पक्का? यस सर। ठीक है, तो ये पी साइड पे। अब जितने भी आगे वाले आएंगे तो वो किस पे आएंगे? ए साइड पे। वेरी गुड। तो सबसे पहला वाला जो टीआरएनए आता है वो आरआरएनए के पीछे ही तो आएगा, तभी तो सारे फिर आगे आएंगे ना। अगर लाइन लग रही है तो एक यहाँ से आ गया, लोग उसके आगे आते जा रहे हैं, तो वो पीछे आए ना लोग, अब सारे के सारे लोग जो आएंगे वो आगे आएंगे। इज दैट क्लियर एवरीबडी? यस। ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, वो जो एंजाइम है जो कि ये टीआरएनए को अमाइनो एसिड से जोड़ने में हेल्प करता है, उसका क्या नाम था? मैंने एक गंदा सा नाम बताया था। ये जो सारे नाम है, अच्छा कौन सा नाम है? अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये मैंने एक प्रोसेस लिखवाया था, ध्यान से चेक करो हाँ ट्रांसलेशन। सर। ठीक है, ये वाला हाँ, ये वाला याद नहीं होता है बच्चों को, तो याद रखना अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, जिसमें मैंने ये भी लिखवाया था कि एटीपी भी यूज होती है। हाँ सर। ठीक है ना? ट्रांसलेशन वाला ट्रांसलेशन का जोड़ के बिगिनिंग, नीचे। ट्रांसलेशन का बिगिनिंग होगा, देखो जब मैंने एक इक्वेशन से लिखी होंगी दो, याद आया? यस तो सर। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज ट्रांसलेशन का बिगिनिंग में होगा ये, कि पहले टीआरएनए खाली घूम रहे होते हैं और फिर वो एनर्जी का यूज करके एमआरएनए से अटैच हो जाते हैं। याद आया यस सर। सुकृति? यस सर। ठीक है। अच्छा, जरा मुझे एक बात बताओ, कितना परसेंट ह्यूमन का डीएनए ऑलमोस्ट सिमिलर होता है? 99.9%। आर यू श्योर अबाउट दैट? यस सर। अच्छा, क्या बात है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, सुकृति बताएगी। सुकृति, ये एचजीपी के क्या क्या गोल रखे? जैसे मान लो कोई फंडिंग, अगर तुम किसी से पैसे लेने के लिए जाते हो तो हमें प्रपोजल देना पड़ता है, राइट? तो जब उसे प्रपोजल देना पड़ता है तो बताओ उन्होंने क्या क्या प्रपोजल रखे होंगे, क्या क्या इनका गोल रहा होगा? गोल सर की सर आइडेंटिफाई ऑल द जीन हाँ, फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिफाई द जीन और देयर फंक्शन, ठीक है। हाँ। क्या ना इसे सीक्वेंस और करना था? दूसरे सेक्टर्स तक ट्रांसफर करना है ये चीज। वेरी गुड, ट्रांसफर द टेक्नोलॉजीज टू इंडस्ट्रीज, राइट? ठीक है। और कुछ आपने एलसी भी कुछ करके बताया था ना? वो तो सबसे गंदा वाला था, एंड हाँ सोशल इश्यूज। वो सबसे लास्ट वाला था, राइट? ELSI, एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज को एड्रेस करना, मैंने बताया था कुछ। जैसे तुम अग्रोची बन जाओगे तो ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, लीगल रह के काम करना है, थोड़ी तुम इंफॉर्मेशन को स्टोर करना डाटाबेस में, तब क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है या बहुत छोटे लेवल पे होगा ये? बहुत बड़े लेवल। अगर ये बहुत बड़े लेवल पे, तो हमें काम भी क्या करना पड़ेगा, हमें सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, ऐसी नॉर्मल तुम्हारे जैसा से छोटा सा फोन, छोटे से फोन में आ जाएगा ना तुम्हारा जो है ये 1 GB वाला, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है भाई? तो हमें हाईली रिक्वायर्ड होगा। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है। तो अब ये तो हुआ, चलो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ तक किसी को भी डाउट है? ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, डिजीज तो इसमें नहीं थे ना शायद? डिजीज तो इसमें नहीं थे, लेकिन नहीं, इसमें नहीं थे। प्रिंसिपल वाले में थे, ठीक है ठीक है। अच्छा, एक लास्ट जरा बताओ, वो जब हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी थी तो मेरे पास एक था रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन में मैंने एक एंजाइम यूज किया था, क्या नाम था उस एंजाइम का? जो डीएनए को कट लगाता है, स्पेसिफिकली सिर्फ कट लगाता है, सेपरेट नहीं। अरे सर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंड बोलने वाली थी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज सिर्फ क्या करता है, कट लगाते हैं ना स्पेसिफिक साइट पे। अच्छा, तो सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज हुई थी उसे क्या बोलते हैं? फोरिएसिस, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या लेते हैं, एक जेल लेते हैं, कुछ और लेते हैं? जेल लेते हैं। अच्छा, हम जेल क्यों लेते हैं, सूखी सूखी चीज क्यों नहीं लेते?
तो ये नहीं उससे बताया आपने। अलग अलग नहीं होगा ना। अच्छा हाँ, ये नहीं अरे पता है। क्योंकि लिक्विड के अंदर तैरने की एबिलिटी होती है हाँ, ना, सही। इसीलिए। सॉलिड होगा तो वो तैरेगा कैसे? हाँ हाँ ठीक है, हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं ना, ताकि छोटे, अच्छा छोटे डीएनए पास आएंगे या बड़े डीएनए? बड़े छोटे बड़े नहीं, नहीं छोटे बड़े बड़े आएंगे। नहीं बड़े नहीं, एक बार क्या करो, लड़ लो आपस में पहले, और उसके नहीं बाद नहीं जब सर, फाइनल डिसीजन। बड़े। बड़े की बड़े आएंगे। अच्छा बड़े आएंगे, वेरी गुड। मतलब नहीं तो अगर छोटा आएंगे सर। छोटे आएंगे, छोटे भाई आएंगे। ये पॉजिटिव है, डीएनए नेगेटिव है, तो छोटे छोटे वाले जल्दी से खिंच के आ जाएंगे, हाँ, बड़े छोटे वाले आएंगे, थोड़े छोटे। दूर, और सबसे बड़े इतने दूर रहेंगे। मतलब तुम्हें हाँ, डायरेक्टली आईएएस बन जाओगे, 12th पास होना हो, 10th पास होना हो, हम तो डायरेक्ट आईएएस बनेंगे, ये कहना चाह रहे हो ना? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी ट्रिक है एक्चुअली, हमें पता नहीं था इसके बारे में। ठीक है, तो ये याद रहेगा। यस विदुषी, यस सर। यस सर। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अच्छा, ये मैंने बताया था साउदर्न प्लॉटिंग में मैंने एक प्रॉब लिया था, प्रॉब। हाँ ये हाँ सर। प्रॉब क्या सर। था? प्रॉब क्या होता है? तो और वो एक नायलॉन डीएनए मेम्ब्रेन। बोले बोले व्हाट? बोले। प्रॉब नायलॉन मेम्ब्रेन होता नहीं है? सर, सर वो एक डीएनए होता है जिसका हमें पता होता है वो लोग। हाँ, यस, नॉन डीएनए। हाँ। डीएनए मतलब। अगर तुम किसी चोर चक्के का, ठीक है, या फिर डकैत का डीएनए अगर तुमने ले लिया है, ठीक है, तो अब तुम उससे किससे कंबाइन करवाओगे? एक नॉन डीएनए, जिसे हम प्रॉब बोलते हैं, रेडियो एक्टिव प्रॉब डीएनए, राइट? यस सर। हाँ, ठीक है, गुड। तो ये वाला चैप्टर फाइनली ओवरऑल कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा इसके था जैसा सर। चैप्टर नहीं हो सकता, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तुम्हारी रियल लाइफ से रिलेटेड है। तुम्हें एक बायोलॉजी स्टूडेंट के नाते तुम्हें ये सब पता होना चाहिए था, राइट? तो अभी पता होना चाहिए सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं, ये वाला चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट पता था, होना चाहिए था, क्योंकि ये तुम्हारे जेनेटिक्स के बारे में, ये जेनेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ठीक है, अच्छा ह्यूमंस के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं वैसे? सर 3 पॉइंट हाँ बेस हाँ हाँ, पे है। 3.3 10 इंटू के 10 पावर की 9, पावर 9। 9 बेस पेयर, और ये एक हैप्लॉइड के लिए है, डिप्लॉइड के लिए डबल हो जाएगा, राइट? मैंने बताया था ये। यस अच्छा, यस। एक साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था कि एडेनाइन के साथ थायमिन जुड़ता है, डबल बॉन्ड, आई मीन अरे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और सी के साथ मेरे पास जी जुड़ता है। क्या नाम था उस साइंटिस्ट का? फ्रेडरिच था क्या? नहीं नहीं 3 साइंटिस्ट है। अरे एरविन नहीं। चार्गव, एरविन हाँ, चार्गव। वेरी यस। गुड, वेरी गुड, एरविन चार्गव। ठीक है विदुषी, मैं रामनाथ कोविंद जी को तुम्हारा नाम दे दूंगा इस प्लीज बार सर, 26 प्लीज जनवरी सर, से। प्लीज सर। वेरी गुड। पद्म सुकृति, भूषण मिला है। सुकृति क्या Will be चुप है a भाई? honor for you, sir. सुकृति क्या हो गया तुम्हें? नहीं हाँ कुछ भाई। नहीं होने परेशान है सर बात कर बेचारी। रही हूँ। तो रो तो नहीं रही हो चलो कोने में नहीं बैठ के? हो टेस्ट। सर टेस्ट की बात कर लो सर, टेस्ट में हाँ, कैसा हाँ। होगा, कितने क्वेश्चन सर, प्लीज सर प्लीज। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस में इतना ही आता है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।